हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेपनेस जीके। अगर आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। वही क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में एग्जाम्स में आ चुके हैं या आप आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो खत्म होने पर कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको इस हर क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कौन सी डेट को किस शिफ्ट में आया है आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. In 1948, Ernest Mackey noted that in the Harappan city, local drains for the drainage system were made of dash brick. Option number A, fired. Option number B, soil. Option number C, red. Option number D, sandsoil. ये क्वेश्चन जो है सिलेक्शन पोस्ट में 2023 में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरप्पन सिटी लोथल में ड्रेनेज सिस्टम के जो ड्रेन्स थे वो किस टाइप के ब्रिक से बने हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फायर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसा क्यों है? फायर्ड ब्रिक्स का मतलब होता है बेक्ड या पकी हुई ईंट। हरप्पन सिविलाइजेशन अपनी एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने के लिए फायर्ड ब्रिक का यूज किया था। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ये गलत क्यों है? ऑप्शन नंबर बी, सॉइल ब्रिक, ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि सिर्फ मिट्टी की ईंट पानी के कांटेक्ट में जल्दी खराब हो सकती थी। रेड ब्रिक, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि क्वेश्चन ब्रिक के कलर के बारे में नहीं है बल्कि ब्रिक की टाइप के बारे में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ब्रिक फायर्ड बनी थी या फायर्ड यानी बेक्ड थी। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, सैंड स्टोन। सैंड से ड्रेनेज सिस्टम कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, फायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज इन हरियाणा? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राखी गढ़ी, कालीबंगन, लोथल या फिर ढोलावत। आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हरप्पन साइट हरियाणा में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी इज द राइट आंसर। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े साइट में से एक माना जाता है। अब देखते हैं कि बाकी के जो ऑप्शन हैं वो क्यों गलत है। कालीबंगन ये इस टाइम पे राजस्थान में है। लोथल जो है वो गुजरात में है। और ढोलावीरा भी गुजरात में ही लोकेटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये ढोलावीरा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन एंड लोथल। और इस साइड में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, स्टैचू ऑफ क्रिस्ट, फोर्ट, टाउमार्क्स एंड द ग्रेट बाल। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप इसको पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर आपको बताऊं। इस टाइप के मैचिंग क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि तरीका ये है कि लास्ट में अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो डी के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 1, 4, 3 एंड एक्चुअल में डी दिया है लोथल। और हम जानते हैं कि लोथल में हमें डॉकयार्ड नियन पोर्ट मिला हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2, डी का 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इन सभी में से डी का 2 जो है वो राइट है और एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कालीबंगन हम जानते हैं, कालीबंगन में प्लाउ मार्क्स मिले थे, इसलिए सी का
डी का 2, सी का 3। और अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बी, हड़प्पा को स्टैचू ऑफ क्रिस्ट दिखाया गया है, बट की बुक में यहाँ पे लिखा रहता है कि स्टैचू ऑफ क्रिस्ट और डांसिंग गर्ल्स जो है वो मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी। बट इस तरह से ऑप्शन फ्रेम किया गया है कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आ रहा है, इसलिए बी को यहाँ पे 1 शो कर दिया गया है। और ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो जो कि ग्रेट बाथ में पाया जाता है, इसलिए ए का 4 और बी को 1 हमें लिखना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, microliths. Microliths were used by early humans. Coin, cloth, stone tools and earthen pot. And क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आ चुका है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माइक्रोलिथ्स का यूज अर्ली ह्यूमन किस रूप में करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्टोन टूल इज द राइट आंसर। अब ऐसा क्यों है? माइक्रोलिथ्स जो होते हैं वो बहुत छोटे स्टोन के टूल्स होते हैं जो मीसोलिथिक एज में यूज किए जाते थे। इनसे इनका यूज हंटिंग, कटिंग और डेली एक्टिविटीज के लिए होता है। अब बात करते हैं रॉन्ग ऑप्शन की। जो कॉइन था उस समय कॉइन सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। क्लॉथ का यूज, क्लॉथ इसलिए रॉन्ग है क्योंकि माइक्रोलिथ टूल्स है ना कि क्लॉथ। और अर्थन पॉटन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि माइक्रोलिथ स्टोन के बारे में पूछा है ना कि पॉटरी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चन नंबर 5, द आर्कियोलॉजिकल साइट Ahmedabad of the Indus Valley civilization is situated on the bank of the river कृष्णा, नर्मदा, बानस या प्रावरा। तो आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दहमादाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट किस रिवर के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्रावरा इज द राइट आंसर। दहमादाबाद जो है करंट में दहमादाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये प्रावरा रिवर के किनारे लोकेटेड है। प्रावरा रिवर गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बाकी के ऑप्शन है ये रॉन्ग क्यों है। कृष्णा रिवर जो है वो अहमदाबाद में नहीं है। बानस रिवर ये राजस्थान से एसोसिएटेड है। ये बानस जो है राजस्थान से एसोसिएटेड है। नर्मदा रिवर दहमादाबाद नर्मदा के किनारे भी दहमादाबाद जो है वो नर्मदा रिवर के किनारे भी स्थित नहीं है। प्रावरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following site was the first to be discovered? अमरीनाल, हरप्पा, लोथल या मोहनजोदारो। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला डिस्कवर किया गया साइट कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हरप्पा इज द राइट आंसर। हरप्पा को सबसे पहले 1921 में हरप्पा को सबसे पहले 1921 में दयाराम सहनी ने एक्टिवेट किया था और इसके डिस्कवरी के बाद दुनिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला था। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। ये जो अमरी है ये अमरी सिंध रीजन का साइट है, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। मोहनजोदारो, ये ऑप्शन नंबर डी, ये मोहनजोदारो जो है ये 1922 में डिस्कवर हुआ, मीन्स हड़प्पा के डिस्कवर होने के बाद। और लोथल की एक्सकेवेशन और भी बाद में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द हरप्पन साइट मंदा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिनाब, सतलज, रावी और इंडस। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरप्पन साइट मंदा किस रिवर के किनारे स्थित है। मंदा जो है जम्मू रिवर में, ये जो मंदा है ये जम्मू रिवर में स्थित हरप्पन साइट है और ये चिनाब रिवर के किनारे स्थित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये इंडस सिविलाइजेशन का एक नार्थन मोस्ट साइट माना जाता है। अब देखते हैं रॉन्ग ऑप्शन। सतलुज ये जो सतलज इसके किनारे मंदा स्थित नहीं है, रावी भी इनकरेक्ट है और इंडस भी, इंडस रिवर भी करेक्ट आंसर जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द फॉलोइंग वाज द हैबर इन द हरप्पन साइट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल या आलमगीरपुर। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का हैबर या डॉकयार्ड किस साइट पर मिलता है। तो अभी हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग किया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल इज द राइट आंसर। लोथल जो है इस टाइम पे करंटली गुजरात में लोकेटेड है और यहाँ से वर्ल्ड अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड में से एक का एविडेंस मिला है। इसी वजह से लोथल मैरीटाइम ट्रेड का इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। ये जो हड़प्पा है ये ग्रैंडरी के लिए फेमस है। मोहनजोदारो, अभी हमने मैच ऑफ ओलंपिक करा था, मोहनजोदारो ग्रेट बाथ और प्रिस्ट किंग स्टैचू के लिए फेमस है। और आलमगीरपुर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्थन मोस्ट साइट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग Harappan site is thought to have direct sea trade links with the Mesopotamia? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धोलावीरा, लोहतल, कॉर्डेजी या फिर रोपर। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी हड़प्पन साइट के मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स थे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लोहतल इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोहतल एक मेजर पोर्ट सिटी थी और यहाँ से डॉकयार्ड के एविडेंस मिले हैं और हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि लोहतल का डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ था। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन। धोलावीरा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट थी, लेकिन सी ट्रेड के लिए ये सबसे फेमस नहीं है। और कॉर्डेजी जो है ये इस टाइम पे पाकिस्तान में स्थित प्री हड़प्पन और हड़प्पन साइट है, पाकिस्तान में लोकेटेड प्री हड़प्पन और हड़प्पन साइट है। रोपर जो है पंजाब में स्थित एक हड़प्पन साइट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात एंड राजस्थान। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुरकोटदा आर्कियोलॉजिकल साइट किस स्टेट में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द राइट आंसर। वैसा क्यों है? क्योंकि सुरकोटदा कच्छ रीजन में गुजरात में स्थित एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट है। ये साइट कच्छ गुजरात में स्थित एक इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट है। ये साइट स्पेशली हॉर्स बोन के एविडेंस के लिए फेमस है, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब रॉन्ग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हरियाणा, कर्नाटका और राजस्थान, इन तीनों में सुरकोटदा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, at which of the following site was the first astronomical observatory of the Harappan civilization found? धोलावीरा गुजरात, गोलाडोरो गुजरात, कालीबंगन राजस्थान या फिर
लोथल गुजरात एसएससी जेई सिविल का क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी किस साइट पर मिला था। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लोथल सिर्फ एक पोर्ट सिटी ही नहीं था, बल्कि यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के भी एविडेंस मिले थे। इसी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से जोड़ा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी लोथल गुजरात जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। धोलावीरा, ये जो धोलावीरा ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और ये गोलाढोरो गुजरात ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पन ट्रेडिंग सेंटर था। इम्पोर्टेंट हड़प्पन ट्रेनिंग सेंटर था। और ये कालीबंगन जो है, कालीबंगन राजस्थान, या दोनों क्लाउडफिली का एविडेंस के लिए ये फेमस है। जुते हुए खेत के एविडेंस यहाँ पे मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following site of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौडिजी, मोहनजोदारो, रोपर या फिर छानुदारो। तो छानुदारो। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर पहले बताइए, ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट इंडूज रिवर के किनारे नहीं था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, ये इतना बड़ा टिक लगा है, ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ जो है इसका करेक्ट आंसर है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित एक सतलज रवि के किनारे स्थित है। ओके सॉरी। पंजाब में सतलज रिवर के किनारे स्थित है। इसीलिए ये इंडूज रिवर के बैंक पर नहीं है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे मोहनजोदारो, कौडिजी और चानुदारो सिंध रीजन में थे और ये इंडूज रिवर सिस्टम से एसोसिएटेड थे, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो रोपर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ क्लाउड फील्ड हैज बीन फाउंडेड? वेरी इजी क्वेश्चन। मोहनजोदारो, चान्होदारो, कालीबंगन, हड़प्पा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जुते हुए खेत के एविडेंस किस हड़प्पन साइट से मिले थे। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कई बार किया है भी पीछे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड के क्लियर मार्क्स मिले हैं। ये हड़प्पन एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। बाकी ऑप्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि मोहनजोदारो को ग्रेट बात के लिए फेमस है। चान्होदारो बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और हड़प्पा जो है ये ग्रैनरी के लिए फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, in which of the following cities of the Indus Valley civilization has a pot been found
चानोदारो, ढोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड यानी पोर्ट किस सिटी में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमने पहले भी इसको किया है। ऑप्शन नंबर सी लोथल जो है इसका करेक्ट आंसर है। लोथल गुजरात में स्थित था और यहाँ से एक वेल प्लान डॉकयार्ड मिला है। इसी वजह से लोथल को हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। चानोदारो जो है चानोदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। ढोलावीरा वाटर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए फेमस है। और कालीबंगन को जो है प्लाउड फील्ड के लिए माना जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। In which of the following site of the Indus Valley civilization was the Great Bath found? Very easy question, SSC MTS हवलदार क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following began his excavation at Dholavira 1990? R.S. Bissett, M.S. Watts, R.D. Banerjee, S.R. Rao। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ढोलावीरा की एग्जीक्यूशन 1990 में किस आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरू की थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर.एस. बिस्वत इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ब्लर हो ज्यादा होगी, कोई नहीं। आर.एस. बिस्वत इज द राइट आंसर। ढोलावीरा गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। इसकी सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट आर.एस. बिसेट ने 1990 में शुरू की थी। और बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि एम एस वेट ये जो थे इन्होंने हड़प्पा की एग्जीक्यूशन से एसोसिएटेड है। आर.डी. बैनर्जी मोहनजोदारो की डिस्कवरी के लिए फेमस है। आर.डी. बैनर्जी और एस.आर. राव लोथल के एक्सकवेशन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आर.एस. बिस्वत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The famous dancing girl statue of the Harappan civilization was made using material। किस मटेरियल से बना हुआ है? स्टोन, गोल्ड, टेराकोटा या ब्रॉन्ज? इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू किस मटेरियल से बनी हुई थी। इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्ज जो है इसका करेक्ट आंसर है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से प्राप्त एक वर्ल्ड फेमस स्टैचू है। ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है और इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू तैयार किया गया था। लॉस्ट वैक्स, ये काफी खराब लिखा गया, कोई नहीं फिक्स कर देते हैं। टेक्निक के थ्रू तैयार किया गया था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो स्टोन है ये प्रिस्ट किंग की स्टैचू जो बनी थी वो स्टोन से जो है वो प्रिस्ट किंग की स्टैचू बनी थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और गोल्ड का तो यूज हुआ ही नहीं था। टेराकोटा से भी बनी काफी मूर्तियां मिली थी लेकिन डांसिंग गर्ल इनमें से नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। Which of the following Harappan site is located in India? शॉटूगाय, गनेरीवाला, दहमादाबाद या मोहनजोदारो? एसएससी जेई मैकेनिकल क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी दहमादाबाद इज द राइट आंसर। दहमादाबाद जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है।
और ये हरप्पन साइट है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। बाकी शॉर्टोगाई अफगानिस्तान में है, गनेरी वाला पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा प्लाउ वाज फाउंड। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ढोलावीरा, बनावाली, हरप्पा एंड लोथल। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेराकोटा प्लाऊ किस हड़प्पन साइट से मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बनावली इज द राइट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई 7 में आ चुका है। अब बनावली क्यों है? बनावली करंटली हरियाणा में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है और यहाँ से टेराकोटा प्लाऊ मिला था जो एग्रीकल्चर के एविडेंस को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन। जैसा कि आपको पहले पहले बताया जा चुका है कि ढोलावीरा जो है वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। हड़प्पा जो है वो ग्रैंडरी के लिए फेमस है। हड़प्पा जो है वो ग्रैंडरी के लिए फेमस है और लोथल जो है वो डॉकयार्ड और या फिर पॉट के लिए फेमस है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर भी बनावली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, असेंबली हॉल एंड रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैंडरी इज द राइट आंसर। ग्रैंडरी का जो मतलब होता है वो अनाज को स्टोर करने का एक बड़ा गोडाउन। मोहनजोदारो में एक मिला था ग्रेट ग्रैंडरी, वहां की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है और ये एसएससी एग्जाम में इसे बिगेस्ट बिल्डिंग के रूप में पूछा जाता है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये जो ग्रेट बात है ये भी काफी फेमस स्ट्रक्चर है लेकिन सबसे बड़ी बिल्डिंग नहीं है। असेंबली हॉल एक पब्लिक असेंबली हॉल जो है ये एक पब्लिक बिल्डिंग थी और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग कोई स्पेसिफिक फेमस स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्रेट ग्रैंडरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच क्वेश्चन नंबर 21, which of the following was a port city of the Indus Valley Civilization? कालीबंगन, ढोलावीरा, लोथल या राखीगढ़ी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, लोथल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन तो इसीलिए जल्दी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 22, Indus Valley Civilization was a civilization silver, tin, gold and bronze। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए। इंडूज वैली सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो ब्रॉन्ज इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, in which province of Pakistan is the site of ancient civilization of Mohenjo-daro located? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, पहले आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहनजोदारो पाकिस्तान के किस प्रोविंस में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंध इज द राइट आंसर। सिंध इज द राइट आंसर। अब ऐसा क्यों है?
मोहनजोदारो सिंस प्रोविंस में इंडूज रिवर के किनारे स्थित है और हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक था। बाकी ऑप्शंस अगर देख लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इनकरेक्ट है, पंजाब भी गलत है और बलूचिस्तान में मोहनजोदारो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Harappa and two ancient cities of Indus civilization emerged during excavation. हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदारो, वाराणसी। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, पहले आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड़प्पा के साथ एक्सकवेशन के दौरान कौन सी दूसरी इंपॉर्टेंट इंडूस सिटी सामने आई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। हड़प्पा की डिस्कवरी के बाद मोहनजोदारो की एक्सकवेशन हुई थी और तब स्कॉलर्स को पता चला था कि ये एक एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी। बाकी ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो हस्तिनापुर महाभारत पीरियड से एसोसिएटेड है, सूरत एक मॉडर्न सिटी है और वाराणसी एक एशियंट सिटी है, लेकिन हड़प्पा सिटी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोहनजोदारो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is a mature phase Harappan site located in the state of Rajasthan? नागेश्वर, छानुदारो, मंदा या कालीबंगन। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजस्थान में स्थित मेच्योर हड़प्पन साइट कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन इज द राइट आंसर। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मेच्योर हड़प्पन फेज में से एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। बाकी ऑप्शंस जो देख लेते हैं, ये जो नागेश्वर है ये गुजरात में लोकेटेड है, चानुदारो पाकिस्तान में है और मंदा ये जम्मू रीजन में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जम्मू लिखा है, वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्राउड एक्सकेवेटेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बनावाली, कश्मीर, अम्बरीनाल, लोथल। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेराकोटा प्लाउ मॉडल्स किस साइट से मिले हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बनावाली इज द राइट आंसर। बनावाली हरियाणा में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है और यहाँ से टेराकोटा प्लाउड के मॉडल मिले हैं जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को शो करते हैं। बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि कश्मीर में कोई हड़प्पन साइट नहीं है और अम्बरीनाल जो है वो हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में फेमस साइट नहीं है। लोथल जो है वो डॉकयार्ड और ट्रेड के लिए जाना जाता है, टेराकोटा प्लाउड फील्ड के लिए नहीं। इसलिए बनावाली जो कि इस टाइम पे करंटली हरियाणा में लोकेटेड है इज द करेक्ट आंसर। आज के इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए तो चिंता मत करिएगा, रिविजन करिएगा, वो चीज जो है आपकी सही हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लगातार आने वाली है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि वैदिक एज। इस वैदिक एज में आई गेस मैं आपको 40 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।